पता है फ्रेंड, ऐसे ही सुबह हम दोनों मिले थे। चलिए आप लोगों को एक लव स्टोरी सुनाए इस वैलेंटाइंस डे में। ऐसे ही सुबह एक 14 साल की लड़की और एक 15 साल का लड़का, दोनों पहली बार मिले बायोलॉजी ट्यूशन में। तब वो दोनों ही क्लास 12 में पढ़ते थे। वो जो लड़की है वो साइकिल अच्छे से नहीं चला सकती थी, और वो जो लड़का है वो उसे ठीक से साइकिल चलाने और सेफ से उसको केयर करके घर पे पहुंचा देना करता था। और ऐसे ऐसे करके नोट शेयर करता था। तो ऐसे ऐसे करके दोनों में फ्रेंडशिप हो गए। और फिर एक दिन लड़की ने देखा कि वो लड़का जब स्कूल में गए तो देखा कि वो उसका क्लासमेट भी है, उसके क्लास में ही पढ़ता है। लड़का बहुत शाय था, इंट्रोवर्ट था, उसका ज़्यादा फ्रेंड नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत फ्रेंड था तो उसमें वो लड़की था एक। लेकिन लड़की बहुत मिलजुलते थे फ्रेंड के साथ, बहुत फ्रेंड लोग था उसका। बहुत सहेलियाँ थी, बातें करना पसंद करती थी। तो लेकिन लड़के का बहुत कोई दोस्त नहीं था। फिर दिन गुजरे, वो लोग बड़े हुए, कॉलेज में गए। लड़के ने इंजीनियरिंग करने दूर चले गए, लड़की भी एक शहर की कॉलेज में एडमिट हो गए, पढ़ाई चलते रहे। लेकिन जब भी वो लड़का लौटती थी ना कॉलेज से, तो तभी भी उस लड़की से वो मिलने आती थी घर पे। तो ऐसे ही चलता रहा, दोनों का फ्रेंडशिप चलता रहा। और फिर एक दिन लड़के ने आकर लड़की को बोली कि उसे जॉब मिल गया। लड़की तब मास्टर्स कर रही थी, उसका ग्रेजुएशन हो गए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। और फिर बोला लड़के ने आकर एक दिन कि मैं दिल्ली जा रही हूँ जॉब के पर्पस से, मुझे जॉब मिल गया। और फिर लड़के चले गए। लड़के यहाँ पर रह रहे थे, लड़के चले गए। और लड़के दिल्ली जाके फिर एक दिन रात 10 बजे उसको फ़ोन किया लड़की को, और बोला कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इधर मन नहीं लग रहा है किसी पे, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। फिर लड़की ने थोड़ा बहुत बात की उससे। और फिर एक दिन आई दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा का नवमी था, दशहरा का पहला दिन। तो लड़का ने लड़के के घर पे आए और बहुत टाइम बात की। ऐसे वो 3 बजे आए थे और रात 10 बजे तक दोनों ने बहुत सारे बात की। और फिर चले गए और उस लड़की को इनवाइट करके गए उसके घर जाने के लिए। लेकिन वो लड़की हिचकिचा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए नहीं आए। तो एकादशी के दिन उस लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। तो साल था 2008-9 साल। फिर उन दोनों को लव स्टोरी शुरू हो गए। लड़की ने एडमिट किया, दोनों बहुत अच्छा फ्रेंड थे। और फिर उसका जो फ्रेंडशिप है वो लव में कन्वर्ट हो गया। और फिर चलते रहे 4 साल, दोनों इधर उधर घूमते थे। लड़के के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, लड़की के फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम था। लड़के का फैमिली में जो प्रॉब्लम था, उसका दीदी का शादी नहीं हो रहा था तब। तो ये प्रॉब्लम था, उसका पापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, दिक्कत था ये मान लेने के लिए कि उसका बेटा लव मैरिज करने चाह रहा था। और लड़की का फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम था, लड़की है एक अकेली, उसका कोई भाई बहन नहीं है। और उसका मामा माने वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, और वो लड़का जो है वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये लेकर बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर
12 साल में जाके दोनों ने, लेकिन इन दोनों वो खुद से वो दोनों ये पर स्टाबन था कि हम लोग अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे शादी। और फिर बहुत फाइट करके, बहुत टाइम लगा के 4 साल 5 साल, और भाग के भी शादी नहीं करेंगे, फैमिली को, दोनों फैमिली का ब्लेसिंग लेके फिर शादी करेंगे। तो बहुत 4 साल 5 साल बहुत लगा समझाने में दोनों फैमिली को, और फिर जाकर 12 साल में दोनों का रजिस्ट्री हुआ नवंबर में, और 13 साल में हुआ शादी। तो उसका जो लव स्टोरी है वो अल्टीमेटली फुलफिल हो गए। तो अब 9 साल 10 साल होने वाला है दोनों का मैरिज लाइफ का, और दोनों को भगवान ने तो बहुत प्यारा बच्चा गिफ्ट किया है। दे आर ब्लेस्ड विथ 2 ब्यूटीफुल किड्स। 14 साल में उसका बेटी हुई, और फिर 17 साल में बेटा हुआ। एंड दे आर स्टेइंग टुगेदर राइट नाउ। तो मैरिज लाइफ उसका अच्छा है। और देखिए, वो थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर कपल में ही होता है, तो ऐसा उस दोनों को भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो बहुत देर तक वो स्टे नहीं करते, प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वो लड़की और लड़का कौन है। हाँ फ्रेंड्स, वो लड़की थी मैं, और वो लड़का था मेरा हस्बैंड। तो आज वैलेंटाइंस डे की शुभ मुहूर्त पे मैंने थोड़ा करके शेयर कर दिया हम दोनों का लव स्टोरी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर दोनों में प्यार है तो भगवान एक दिन दोनों को ज़रूर मिला देता है, किंतु दोनों का प्यार जो है ना वो सच होना चाहिए। उसमें कोई अगर खाद हो ना तो वो लव स्टोरी कभी फुलफिल नहीं होती। तो मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ कि आज का दिन हर प्यार करने वाले खुश रहे, अच्छे रहे। तो चलिए फ्रेंड, तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ख़त्म, और कैसे लगे ज़रूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके साथ में रहना। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले दिन लाएंगे एक नया वाला ब्लॉग।